राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्ण दास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत जो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। वैसे तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के अनेक तरीके हैं, लेकिन प्रदोष व्रत इतना प्रभावशाली व्रत है कि भगवान शिव बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोले को आशुतोष कहा जाता है, जो कि सब पर कृपा करते हैं, ऐसे भोलेनाथ। और जब हम प्रदोष व्रत रखते हैं तो प्रभु हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, इसकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, इसके क्या क्या नियम होते हैं, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस व्रत को कितने व्रत करने चाहिए, इस व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और इस व्रत का उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए। बंधुओं, प्रदोष व्रत हमें शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से शुरू करना चाहिए। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत हमें शुरू करना चाहिए। प्रदोष व्रत दो प्रकार के होते हैं। एक प्रदोष व्रत तो वह होता है जो हर त्रयोदशी को रखा जाता है, और एक वार से संबंधित प्रदोष व्रत होता है, जैसे सोम प्रदोष व्रत, भौम प्रदोष व्रत, वीर प्रदोष व्रत और शनि प्रदोष व्रत। यह चार प्रकार के प्रदोष व्रत होते हैं, और शास्त्रों में कहीं कहीं रवि प्रदोष व्रत के बारे में भी मान्यता प्राप्त होती है। अब बंधुओं, हम बात करते हैं कि हमें प्रदोष व्रत रहना कैसे चाहिए। तो त्रयोदशी के दिन यदि आप प्रदोष व्रत कर रहे हो तो त्रयोदशी को हमें प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए और श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। हमें मंदिर जाना चाहिए, जहां पर हमें भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भोलेनाथ के सम्मुख घी का दीपक जलाएं और पंचामृत आदि से हमें भोलेनाथ को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के पश्चात भोलेनाथ को श्वेत वस्त्र धारण कराएं और हमें त्रिपुंड भोलेनाथ को अवश्य लगाना चाहिए। बिल्वपत्र आदि चढ़ाकर भोलेनाथ से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हाथ में जल लेकर के हमें संकल्प करना चाहिए कि इस कामना के लिए मैं यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो संकल्प में हमें प्रथम संकल्प में यह भी स्मरण करना चाहिए कि हमें कितने व्रत करने हैं। प्रदोष व्रत 11, 21, 26, 51 या 108 व्रत आप रख सकते हो। बंधुओं, यदि आप वार से संबंधित प्रदोष व्रत रख रहे हो तो मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। यदि आप अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, कुंवारी कन्याएं वर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सोम प्रदोष व्रत को अवश्य रखें। बंधुओं, यदि आप किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं या आप ऋण से मुक्त प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भौम प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के असंतुष्ट हैं, जो स्त्रियां अपने पति से बार बार कलह होता है इस कारण से असंतुष्ट हैं, जो पति के साथ अनबन रहती है या पारिवारिक जीवन में बड़ा कष्ट वह उठा रही हैं, तो उनको वीर जो कि गुरुवार गुरु प्रदोष व्रत उनको अवश्य रखना चाहिए। जो अपने दुश्मन से पराजित होते हैं, जिनको चुनाव में जीत प्राप्त करनी होती है या जिनको आगे चल करके बहुत ऊंचा पद प्राप्त करना होता है, उनको शनि प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। प्रदोष व्रत रखने की विधि में आपको बताता हूँ। भोलेनाथ की पूजा करने के पश्चात हमें दिन में सिर्फ एक बार ही फलाहार लेना चाहिए। प्रदोष काल क्या होता है, पहले आप यह जानिए कि भोजन हमें कब करना है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करनी होती है। जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके 48 मिनट तक प्रदोष काल रहता है। उसके अंदर अंदर ही हमें भोलेनाथ का पूजन करना होता है। भोलेनाथ का पूजन करने के पश्चात आप उसमें फिर भोलेनाथ को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद उस ही फलाहार को आप खा सकते हो। इसमें साधारण नमक आपको नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है। फलाहार ले सकते हैं, कुटू को पकौड़ी ले सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। बंधुओं, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आपको शाम को भोलेनाथ की पूजा करनी है तो दोबारा से स्नान अवश्य करना चाहिए। सुबह के स्नान करने के पश्चात हम शौच आदि को जाते हैं तो हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए भोलेनाथ की संध्या के समय पूजा करने से पहले स्नान करना ना भूलें। अब बंधुओं, हम बात करते हैं कि हमें प्रदोष व्रत में क्या कर्म करने चाहिए और क्या कर्म नहीं करने चाहिए। तो बंधुओं,
इसमें हमें पवित्रता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, केस व नाखून हमें नहीं काटने चाहिए। बंधुओं, ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान भोलेनाथ का आराधना करनी चाहिए, उनका भजन और संकीर्तन करना चाहिए। झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली और बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सत्संग में ही अपने मन को लगाए रखें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। अब तो हम बात करते हैं कि इसका उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए। जितने भी आपने व्रत का संकल्प लिया है, उतने व्रत जब आपके पूरे हो जाएं, तो उससे अगले प्रदोष व्रत को आपको प्रातः काल भगवान शिव की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात आप किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को या फिर जोड़े के साथ दोनों को भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात दोनों को वस्त्र आभूषण आदि दें और दक्षिणा दे करके महाराज उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ये हमारे इसकी उद्यापन की विधि है। बंधुओं, प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को, शंभु को, त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अचूक व्रत कहलाया जाता है। यदि हम सच्ची भावना और निष्ठा के साथ प्रदोष व्रत करते हैं तो शीघ्र अति शीघ्र भोलेनाथ हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। और जिस भी कामना से हम यह व्रत रखते हैं, सच्ची श्रद्धा से यदि हम व्रत रख रहे हैं, तो भोलेनाथ अति शीघ्र हमारी इस कामना को पूर्ण करते हैं। बंधुओं, आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर लिख करके अपनी प्रतिपुष्टि अवश्य दें। बंधुओं, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सनातन धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके और धर्म से संबंधित जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राधे।